नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास बुलेटिन में, जिसमें आप जानते हर एक छोटी बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। तो आइए करते हैं सिलसिला शुरू। सड़क किनारे चमचमाती लाइट्स के बीच बाघ चहलकदमी करता नजर आ रहा है, लेकिन रास्ते में बाघ के दिखाई देने के बाद लोगों की सांसें थम गई और हर कोई इंतजार करता रहा कि बाघ सड़क से हटे तो वो आगे निकले। लेकिन दोनों तरफ से चमचमाती लाइट्स के बीच बाघ सड़क पर ही काफी देर तक टहलता रहा, जिसकी वजह से लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले कुकरा भीरा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। गनीमत रही कि करीब 1 घंटे बाद बाघ अपने घर यानी जंगल की तरफ चला गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दुधवा टाइगर रिजर्व की देखरेख करने वाले अधिकारियों की माने तो इस इलाके में बाघों की मौजूदगी बनी हुई है। फतेहपुर में 2 अलग-अलग जगह पर अजगर निकल आया। यहाँ ईंट भट्टे के पास लोगों ने 10 फीट लंबा अजगर देखा और इसकी सूचना भी वन विभाग को दी गई। लेकिन मौके पर टीम के नहीं पहुँचने के बाद गांव वालों ने खुद ही जेसीबी मशीन की मदद से अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। रायबरेली की महाराजगंज तहसील परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पंचायत करने आए अपने समधी को सरेआम चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। महिला के साथ आए लोगों ने भी जमकर लात घूंसों से उस शख्स की पिटाई कर दी। लोगों की पिटाई में वो शख्स जख्मी हो गया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कैसे महिला अपना आपा खो चुकी है और वो अपने समधी को लगातार चप्पलों से पीटती जा रही है। समधी लोगों से खुद को बचाने की मिन्नतें भी कर रहा था, लेकिन महिला ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ तहसील कर्मी और वकीलों ने जैसे तैसे उस महिला के चंगुल से उस शख्स को छुड़ाया। महाराजगंज कोतवाली के पास में तहसील परिसर में करीब 15 मिनट तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में पीड़ित समधी ने थाने में जाकर शिकायत की। उधर महिला ने भी अपने समधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका आरोप है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को बेरहमी से मार डाला। लड़की मार डाली, लड़की मार के मुंह लेन और मुंह करके काम क्रिया कर डाल, हमने कोई सूचना नहीं है। महिला के परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 1.5 साल पहले की थी, लेकिन दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने उसे मार डाला। मिर्जापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने विंध्याचल मंदिर में विधि विधान से पूजा की। मुख्यमंत्री यहां अस्थायी गौ आश्रय स्थल भी गए। गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने गौ पूजा और हवन किया। साथ ही कुपोषित बच्चों से जुड़ी बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत 11 परिवारों को गोदान किया। इस दौरान राशन और चारे के लिए भी सभी परिवार को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया। मुख्यमंत्री ने यहां बने मंच से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 5 महिलाओं को 1 करोड़ 11 लाख रुपए के डेमो चेक भी दिए। इन महिलाओं को चेक देने के बाद उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। कुपोषित परिवारों के लिए हम लोगों ने विशेष योजना लागू की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आवारा गौवंश पर कहा कि जितनी निराश्रित गाय हैं, हम उन्हें गौ आश्रय स्थल लेकर आएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई किसान बेसहारा गाय को रखने को तैयार होगा तो उसे 900 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के लिए 5,555 करोड़ की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। इससे यहां के रहने वाले 42 लाख लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र के जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में 2,995 राजस्व गाँव को फायदा पहुँचाने वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे मिर्जापुर के 1606 गांव में पाइप से पेयजल सप्लाई होगी, जिससे करीब 22 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। ये परियोजनाएं 2,343 करोड़ की हैं। वहीं सोनभद्र में 1389 गाँव को योजना का लाभ मिलेगा, जिससे करीब 20 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा था कि जब केंद्र और यूपी में बीजेपी सत्ता में आई थी तो हमने वादा किया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का फायदा हर तबके को मिलेगा। अब ये नारा चरितार्थ हो रहा है। देश की जनता को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ गांव को देंगे, गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे, समाज के प्रत्येक तबके को देंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह सीएम योगी और उनकी टीम प्रदेश में विकास कर रही है, उसकी मिसाल दूसरे राज्यों में भी दी जा रही है। हर घर जल पहुंचाने के अभियान को
अब करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2,60,00,000 से ज्यादा परिवारों को। इसके बाद सीएम योगी ने भी पीएम मोदी का आभार जताया। उत्तर प्रदेश में विकास के लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने गोरखपुर और आसपास के जिलों से इंसेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी को दूर करने के लिए सीएम योगी को धन्यवाद दिया। योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफ्लाइटिस के मामलों में कमी आई है, उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है। एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह सीएम योगी ने जानलेवा बीमारी से निजात दिलाई, उससे उन्हें बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मासूम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं मानता हूं हर उत्तर प्रदेश वासी इतने आशीर्वाद देता होगा, इतना आशीर्वाद देता होगा, शायद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव बीमारी को मात देकर लौट आए हैं। कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए मुलायम सिंह यादव खुद अखिलेश के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान वो अखिलेश के कंधे पर हाथ रखकर खड़े नजर आए। 82वें जन्मदिन के अवसर पर मुलायम के सामने पार्टी दफ्तर में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। देश के सभी जिला मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में पार्टी के लोग इसको बड़े धूमधाम से हर वर्षों की बात मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वैश्विक महामारी का हम लोगों के सामने संकट है। ऐसे भी विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कहीं रक्तदान करके, कहीं फलदान करके, गरीबों को वस्त्रदान करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। वहीं अयोध्या में भी पूर्व मंत्री पवन पांडे और आनंद सेन यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र की कामना की। उधर हमीरपुर में भी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। कई दिन बाद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने पार्टी कार्यालय पर आकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी समेत कई नेताओं के बधाई देने पर धन्यवाद दिया। अखिलेश ने कहा कि नेताजी के सभी दल के नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग नेताजी के आदर्शों पर चलेंगे और समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, साथ साथ स्पीकर साहब का और देश के गडकरी साहब जी जो बड़े मंत्री हैं, ऐसे तमाम नेता जो पार्टी किसी के बने रहे हों लेकिन नेताजी को किसी न किसी रूप में जानते थे, उनका काम देखा है, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि वो देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूँ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर उनके घर तक के बीच जाने वाली सड़क को पूरी तरह से सजाया था। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जन्मदिन का जश्न मनाया। समाजवादी यूथ ब्रिगेड की तरफ से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन है, यानी 82 साल के हो गए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आप देखिए पूरा सजा दिया गया है, पूरे जोश खरोश में है। देखिए बैंड बाजा आप देखिए यहाँ पर लगातार बजता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और सुनील सिंह साजन समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने फोन कर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना और उनकी लंबी उम्र की कामना की। जिस तरह दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है और यहाँ 24 घंटे में 100 से ज्यादा मौत के मामले सामने आ रहे हैं, उससे दिल्ली से सटे इलाकों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसलिए यूपी सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं कि जो लोग दिल्ली से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उनकी जाँच करके ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली राज्य में जरूर, दिल्ली शहर में जरूर इधर ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से वहाँ केसेस बढ़े हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ सेकेंड वेव आई है। और दिल्ली के कारण जो दिल्ली से सटे हुए हमारे ज़िले हैं, वहाँ भी संख्या बढ़ी है। तो हमने दिल्ली से जो भी, चाहे वो हवाई जहाज़ से आएँ, चाहे रेलगाड़ी से आएँ, चाहे वो बस से आएँ,
उन सभी लोगों की हम सैंपलिंग जांच कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी में अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत ही सफलतापूर्वक लड़ी गई है। अच्छी बात है कि इसमें लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने शादी या किसी भी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या को सीमित कर दिया है। पहले जहां प्रशासन की ओर से 200 लोगों की अनुमति थी, वहीं कल इसे और कम करके 100 कर दिया गया है। अचानक आए ऑर्डर से लोगों को काफी परेशानी हुई। जिन लोगों ने 200 कार्ड बांटे थे, वो अचानक 100 गेस्ट कैसे मैनेज करें। और यस्टरडे नाइट क्या हुआ कि 11:30 पे ऑर्डर आया योगी साहब का, इस 100 की ही परमिशन है। तो जब हम सुबह यहाँ पर आए तो जो हमारे मैनेजर साहब हैं उन्होंने रोक दिया हमारे, कि उन्होंने पहले इंटीमेशन दे दिया कि साहब रात को ऑर्डर आ गया है। अब आप ये बताइए, हमने 200 लोगों को इनवाइट किया, 100 को कैसे एकोमोडेट करें। होटल और बैंक्वेट हॉल मालिकों के लिए भी पाबंदी भारी पड़ रही है कि कोविड के जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, उसके चलते फैसला सरकार का अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अचानक से ये जो फैसले आ जाते हैं, उसको लेकर मैनेज करना दिक्कत हो जाती है, जिसको लोगों को समझाना दिक्कत हो जाती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। आगरा में एक बार फिर कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल आया है। हैरानी की बात है कि लोग अब भी कोरोना को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। लापरवाही का आलम यह है कि बाजार में लोग बगैर मास्क के आराम से घूम रहे हैं। 2 गज की दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस हालांकि कमर कस चुकी है। आगरा पुलिस ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा जो बगैर मास्क के सड़कों पर घूम रहे थे। पुलिस ने सभी को मास्क दिए और उन्हें थाने ले गई। बाद में सभी के चालान किए गए और उनके घर वालों को बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई। आज थाना सदर पुलिस के द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने की दिशा में एक बड़ा अच्छी पहल की गई, जिसके तहत मधुनगर चौराहे पर ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो बिना मास्क के घूम रहे थे। उन्हें थाने पर लाकर कोविड-19 एक्ट के तहत चालान किया गया। उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, उन्हें चेतावनी दी गई कि बिना मास्क के ना घूमें। सिर्फ आगरा में कोरोना के अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अगर हम खुद अलर्ट नहीं हुए तो कोरोना का संक्रमण दोगुनी रफ्तार से बढ़ सकता है। दिल्ली में बिना मास्क के घूमने पर 2000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन दिल्ली से नैनीताल पहुंचने वाले सैलानी न सिर्फ बगैर मास्क के घूम रहे हैं, बल्कि पकड़े जाने पर उल्टा पुलिस से ही लड़ रहे हैं। नैनीताल के तल्लीताल में पुलिस ने दिल्ली से आए पर्यटकों को बगैर मास्क के पकड़ा तो लोग पुलिस से ही उलझ गए। इन सैलानियों ने पहले तो पुलिस को खूब भला बुरा कहा और फिर पुलिस का ही वीडियो बनाने लगे। वीडियो बना रही महिला ने नैनीताल पुलिस को यहाँ तक धमकी दे डाली कि उसका भाई IAS अधिकारी है और हिम्मत है तो चालान काट कर दिखाओ। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिस ने महिला को पहले तो कानून की जानकारी दी और फिर 200 रुपए का चालान भी काट दिया। कई लोग अनावश्यक पुलिस से उलझने का प्रयास कर रहे हैं। कई बहाने बनाते हैं कि हमने पानी पीने के लिए उतारा था, कुछ कहते हैं हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ कहते हैं हम लोग फोटो खींच रहे थे, जबकि ऐसा कहीं कानून में प्रावधान नहीं है कि आप फोटो खींचते समय मास्क उतारेंगे। समझा दिया गया, जो कानून का अंतर्गत था उसका 200 रुपये का उनका चालान किया गया है। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, जैसे देश में चीन से कोरोना फैला, वैसे ही उत्तराखंड में दिल्ली से कोरोना फैल रहा है। प्रयागराज में RSS की बैठक जारी है, जो 2 दिन तक चलेगी। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैयाजी जोशी समेत अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष प्रांत के 31 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। CM योगी ने अलग से भी मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक में लव जिहाद, वाराणसी में देव दीपावली पर इस बार PM मोदी भी शामिल हो सकते हैं। CM योगी भी देव दीपावली के मौके पर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर PM मोदी आदर्श ग्राम के कुछ लोगों से संवाद भी कर सकते हैं। इस बार 30 नवंबर को देव दीपावली है। फिलहाल PM के दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनका कार्यक्रम करीब करीब तय है। इस बार देव दीपावली को अयोध्या दीपोत्सव की तरह भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। घाटों पर मंच बनाए जा रहे हैं, साथ ही घाटों की सफाई और साज सज्जा का काम भी शुरू हो गया है। काशी में देव दीपावली को दिवाली की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। कल ही 9 महीने बाद पारंपरिक गंगा आरती भी शुरू हो गई है। अयोध्या की भव्य दीपावली के बाद काशी की देव दीपावली को भी दिव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। आइए जानते कुछ और अहम खबरें पूरे विश्लेषण के साथ सिर्फ 1 मिनट में। हमीरपुर में एक लड़की से छेड़छाड़ और उसे पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि पुलिस वालों ने इसकी शिकायत तक नहीं सुनी, बल्कि उसे थाने से भगा दिया। आज जब चित्रकूट मंडल के IG के सत्यनारायण वहां पहुंचे तो लड़की ने उनसे इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद IG ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई और मामले में नामजद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस पहुंची 100 नंबर, तो वहाँ कोई हमारे यहाँ आए
थे। आने के बाद जहाँ जैसे अंदर आते थे वो तुरंत हमें बाहर निकाल के फेंक देते थे। हमीरपुर गए तो हमीरपुर में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज बड़े साहब आए, अब देखो उन्होंने कहा है कि सुनवाई होगी। ये मामला राट कोतवाली का है। लड़की ने बताया कि 19 तारीख को उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी और आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को बुरी तरह पीटा था। आरोप है कि पुलिस अधिकारी लगातार उन पर सुलह करने का दबाव बना रहे थे। लेके आ रहे थे तो एक देवचरण नाम का लड़का वहीं पे बैठा था, उसने हमारे पैर से ऐसे डंडा डाल दिया, हम गिर गए और जो गोद दिए थे वो गिर गया हमारा। तो वहीं फिर मतलब उसने हमें थप्पड़ मारा। उसके पास में एक खेत है, वो वहाँ घसीट के ले गया। बॉलीवुड ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जमानत पर अदालत कल सुनवाई करेगी। फिलहाल दोनों को 4 दिसंबर तक जेल भेजा गया है। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को गिरफ्तार किया था। भारती के ऊपर कंजम्पशन के चार्जेस है और उसके हस्बैंड के ऊपर फाइनेंसिंग भी है। तो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग वो यानी बाकी ड्रग डीलर के साथ, पेडलर के साथ उनके कनेक्शंस है। क्या हर्ष सप्लाई करते थे ड्रग्स? That I can't say right now. कल दोपहर को एनसीबी ने भारती के मुंबई फ्लैट पर छापा मारा तो उनके घर से गांजा मिला। घर में तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती और उनके पति हर्ष को अपने साथ जोनल ऑफिस लेकर गई थी। एनसीबी ने भारती और उनके पति के मोबाइल, लैपटॉप अपने कब्जे में लिए हैं। दोनों से कई घंटे पूछताछ हुई जिसमें भारती के पति ने गांजा लेने की बात कबूल कर ली थी। पकड़े गए ड्रग्स पेडलर की निशानदेही पर भारती सिंह और हर्ष लिम्बचिया के घर पर छापेमारी हुई। इससे पहले एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के घर पर भी छापा मारा था। ये पूरा मामला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद शुरू हुआ है।